हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओमकार नाथ पाठक। आज हम पढ़ेंगे फीडबैक इन कम्युनिकेशन। ठीक है। फीडबैक इन कम्युनिकेशन में जो हमारा फीडबैक है, तो फीडबैक जो वर्ड है उससे तो हम लोग परिचित हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि एक ऐसा नियंत्रित सीमा जहाँ से हमको कुछ रिटर्न आता हो, या फिर वो वर्ड्स में हो, रिटेन में हो, या फिर किसी भी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आए, उसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। जैसे कि नॉर्मल या बोलचाल की भाषा में आप समझ सकते हैं कि फीडबैक जैसे हमको अगर कहीं पे कुछ एज अ रिमार्क देना हो या कहना हो, तो वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऐसा कोई टॉपिक जो आपको बहुत बढ़िया लगे, है ना, जैसा कोई भी स्किल हो गया वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, तो अगर आपको वहाँ पे फीडबैक देना हो, आपका कुछ अगर ऐसा कमेंट हो, अगर कमेंट करना हो, जस्ट लाइक कमेंट, तो आपको अगर कमेंट करना हो तो हम अपने ही नियंत्रित भाषाओं में उसको कम्युनिकेट करते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक। आज हम लोग फीडबैक भी पढ़ेंगे और फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इन दो टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे, है ना। फीडबैक क्या है वो तो हम लोग समझ गए, फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए, फीडबैक का इम्पोर्टेंट क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम अपना फीडबैक किसी को कम्युनिकेट करें, किसी भी अदर पर्सन को, तो उससे फ़ायदा क्या क्या होता है कि मान लीजिए हमारे विषय में जो उसको बताया गया, तो फीडबैक एक ऐसा काम करता है कि आप उसको और भी बेटर कर सकते हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये अगर जो वीडियो है इसमें अगर कोई ऐसा दिक्कत होता है या फिर काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, तो आप इसको फीडबैक के द्वारा कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको दोबारा से उसको देखते हैं, फिर उसको हटा के उसको सही करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो अगर कोई आपका फीडबैक मांगता है तो हम लोग को देना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे फीडबैक से उसका जो है मॉडिफिकेशन होता है ना, वो और भी अच्छे से काम कर पाएगा और भी बढ़िया से आपको बता पाएगा। और दूसरी बात ये हो गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक में हम लोग और भी कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक सेंडर एक और मैसेंजर होता है ना, सेंडर और मैसेंजर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सेंडर मैसेंजर। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक, या तो वो सेंडर हो या फिर वो मैसेंजर हो, वो हमको इनिशिएट करते हैं ना, हमारे किसी भी कम्युनिकेशन का जो परिचय देता है वो कौन देता है, तो वो एक सेंडर या फिर वो एक मैसेंजर ही देता है। आपको अगर कोई मैसेज सेंड करता हो तो आप ये कैसे पता लगाते हैं कि हमारा जो वो मैसेज है वो कौन भेज रहा है, आपके पास वो कम्युनिकेशन है ना। जैसे कि किसी भी थ्रू, नॉर्मल टेक्स्ट हो, इस दौर में आपको अगर कोई व्हाट्सअप करता हो, तो हम ये कह पाते हैं कि हाँ सर, जो भी हमारे फ्रेंड हैं या जो भी हमारे टीचर है वो हमको मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर ये बता पाते हैं कि हम लोग एक ऐसा नाम कोड करते हैं कि ये है, और वो उन्हीं के द्वारा हमारे पास मैसेज आता है, तो उसी को हम लोग या तो सेंडर या फिर मैसेंजर कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, बी नंबर, मैसेज और इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट।
इसका मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा अगर इन्फॉर्म्ड कराया जा रहा हो या फिर किसी को सेंड किया जा रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड। अगर आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो वहाँ पे जो डबल टिक वगैरह आता है, वो इस सब का एक एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड हो चुका है। या फिर अगर आप मेल करते हो, इज़ द बेस्ट एग्जांपल, कि आप किसी को मेल करते हैं तो वहाँ नीचे में एक मैसेज साफ साफ दिख जाता है कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। तो उससे हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो भी हमारा मैसेज है वो किसी के पास पहुँच चुका है। तीसरी बात ये है, इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनकोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को हम, या स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज को हम लोग कहते हैं इनकोडिंग। जैसे फॉर्मेट हो गया कि मान लीजिए हम लोग आजकल वॉइस मैसेजेस भी करते हैं या फिर रिटन मैसेजेस भी होता है ना, तो फॉर्मेट हो गया कि आप एक फॉर्मेटिंग होता है, एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि हम लोग वर्ड को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो हम स्पॉक करके किसी को मैसेज कर रहे हैं, यानी कि वॉइस मैसेजेस, या फिर जो हम लोग टेक्स्ट करते हैं, या फिर किसी को पिक्चर सेंड करना हो, तो जाहिर सी बात है कि आजकल जो हम लोग पिक्चर सेंड करते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एडिटिंग होते हैं कि भाई पिक्चर थोड़ा और ख़राब है, ब्राइटनेस थोड़ा कम है, तो इसका फॉर्मेटिंग कर दें या फॉर्मेशन कर दें। एक फॉर्मेट से जब दूसरे फॉर्मेट में हम लोग लाते हैं तो क्या होता है कि उसका फॉर्मेशन हमको एक न्यू रिजल्टेंट देता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। इसके बाद हम लोग डी नंबर में आएंगे। तो डी नंबर में क्या है, कम्युनिकेशन चैनल हैं, कम्युनिकेशन चैनल। क्या होता है कम्युनिकेशन चैनल? तो कम्युनिकेशन चैनल आप कह सकते हैं कि चैनल का मतलब हो गया कि वो जो टीवी चैनल होता है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वह काम जो किसी के मीडियम के द्वारा किया जाए उसको आप चैनल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन चैनल का काम क्या है कि किसी भी नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है ना, जैसे कि हमको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़ लेंगे? एक तो हमारे पास किताब है, दूसरा अगर हमको और ज़्यादा जानकारी लेना है तो हम आजकल इंटरनेट का सिंपली यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एनी इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर किसी भी इंटरनेट नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क से हमको जो सहायता मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। लास्ट पांचवा जो टर्म है हमारा वो है डिकोडिंग। इसका है डिकोडिंग। इसमें क्या है, डिकोडिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा मैसेज है ना, जो सेंडर आपको मैसेज सेंड कर रहा है, जो मैसेज आपको आया उसका क्या मीनिंग होता है वो बताता है डिकोडिंग। एक होता है कोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। तो कोड करने वाला यानी कि जो सेंटर है या सेंडर है वो आपको मैसेज सेंड किया, वो कोडिंग हो गया। डिकोडिंग का मतलब होता है कि मैसेज जो आपको समझा रहा हो उसका मीनिंग, एक एक मीनिंग जो आपको मान लीजिए कि हाय, हाउ आर यू, सेंडर जो है वो आपको सेंड किया, इसका मीनिंग जो आपको समझ में आ रहा है इट वाज डिकोडिंग, है ना। लास्ट वन क्या है कि फीडबैक, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा फीडबैक। तो ये हो गया
फीडबैक, है ना। इसके बारे में हम थोड़ा लिख दें तो ये क्या होता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। Important in communication as it ensure that the message has been successfully कन्वाइड, है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं इफेक्टिवली सक्सेसफुली, है ना। तो ये तो हम सभी को पता है कि फीडबैक कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा टर्म या टर्म होता है या मैटर करता है ना। इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन को बेटर बनाने में जो फीडबैक का रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लास्ट चैप्टर जो हम लोग लास्ट सेशन यूनिट 1 में पढ़े थे कि उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी हम लोग पढ़े हैं कि ट्रांसफ़र क्या होता है, सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं वन टू अनदर पर्सन। तो आप ये समझ जाइए कि अगर हम किसी को कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेट हो रहे हैं तो अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज किसी को ऐसा पसंद नहीं आता या फिर हमारा कम्युनिकेशन स्किल किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो हमको बताता है, दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक। तो वो जब बताता है तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेटर बनाते हैं, है ना। जैसे हम कहीं स्पीच देते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो ऐसा बताते हैं कि हमारे स्पीच में ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो वहाँ पे जो बैठे हैं जो भी सीनियर हो गए या फिर जो स्टूडेंट्स हो गए उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना। तो कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज भी ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह से हम किसी को समझा पाते हैं। तो जो हमारे डाउट्स होते हैं वो फीडबैक में काउंट होते हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन में हम फीडबैक का रोल नहीं निभाएंगे तब तक हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं हो पाता है। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। लास्ट में एक जो फिगर है वो आपको समझ आएगा कि फीडबैक एक्चुअल में क्या है ना। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ देखिए इस फिगर में क्या है कि जो मैसेज, जैसे कि हम पिछले कुछ देर पहले बताए कि एक मैसेज हम कोडिंग करते हैं और वही मैसेज अगर हमको पढ़ने को मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक अगर सेंडर सेंड कर रहा है ना, मैसेज अगर सेंड कर रहा अदर वन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप रिटर्न दे सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं या फिर स्पोकन हो सकता है या फिर ग्राफिक्स हो सकता है या फिर टेक्स्ट हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है। तो ये सब जो टर्म है वो क्या होता है कि मान लीजिए एक वीडियो अगर हम किसी को भेजते हैं, किसी भी नेटवर्क के कारण अगर वो वीडियो सही से नहीं चल पाता है, जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो
हेजी होता है। हेजी का मतलब हो गया कि धुंधलापन जो दिखता है, उसी को हम लोग हेजी कहते हैं। तो हम लोग ये बताते हैं सेंडर को कि सर ऐसा ऐसा बात है, इस वीडियो में हल्का सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करके अगर आप हमें भेजें तो इसमें क्लैरिटी दिखेगी। तो वो सेंडर क्या करता है कि फिर से उसको रिकॉर्ड करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है या फिर उसका रिजोल्यूशन और बढ़ा के सेंड करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो हमारा फीडबैक कम्युनिकेशन में काम कर रहा है। उसी तरह से एक कोडिंग किसी डिकोडिंग को जब मैसेज करता है, या फिर वो रिटन में हो, स्पीक में हो, ग्राफिक्स में हो, टेक्स्ट में हो या फिर वीडियो में ना। ग्राफिक्स का मतलब हो गया आइकन हो गया, जैसे कि आप किसी कोई फाइल अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो फाइल्स में आप फोल्डर्स भी बहुत सारे फोल्डर्स अगर हमको एक साथ में सेंड करना होता है तो उसको कंपोज करके भेज सकते हैं या जिप करके भेज सकते हैं। जिप का मतलब होता है कि अगर वो लार्ज स्टोरेज में है तो उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है ऐसे दबाना, उसको भी हम लोग थोड़ा दबा देते हैं कि उसका साइज़ कम हो जाता है। तो इसी फिगर से हम ये समझ जाते हैं कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें फीडबैक का क्या काम हो सकता है ना। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज़ फीडबैक और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। ये हमारा सेशन 2 था। इससे पहले हम लोग सेशन 1 में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि विजुअल हो गया, रिटेन हो गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। ये हम PDF से आप लोगों को पढ़ाए हैं। नेक्स्ट और भी जो हमारे मटेरियल होंगे वो प्रोवाइड होते रहेंगे। और इसी तरह से पार्टीशंस ऑफ वीडियो में फिर से हम आएंगे। थैंक यू।